परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान अभी बीपीएससी वाला जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे, 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा, 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष। आपको पूरा डिटेल मैं दे देता हूँ, ये कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी और बड़े तकनीकी है। देखिए, साल के अंत होने से पहले जो नव वर्ष का तोहफा है शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को दिया है। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट की आज मुहर लगी है, जिस तरह से कि जो भी नियोजित शिक्षक है, लगभग 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक है, उनको अब राज्य कर्मी का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। लगभग कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक एग्जाम उनको क्लियर करना होगा, जिससे कि वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। इसी मुद्दे पर आज कैबिनेट की जो मुहर लगी है, सिद्धार्थ ने क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार। आज 29 एजेंडा पर आज मंत्रिपरिषद में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद ने विचार करने के बाद निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा, कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान, जो अभी बीपीएससी वाला जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं, अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा, 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन। तो यह व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग देगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ, ये कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी और बड़े तकनीकी है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मिसइंटरप्रिटेशन हो, तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है, ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 6 से 8 क्लास में, 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा, 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑप्शन होगा सर? नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं होगा। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर
उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर की क्या स्थिति रहेगी, ये विशिष्ट इसका अभी जो स्थिति है, ये अपने वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, कितने हैं सर टोटल? तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से लीजिए। टोटल कितने होंगे सर ऐसे टीचर? सर तीनों ऑप्शन में मिलेगा तब क्या होगा? वो भी बता दीजिए। मैं बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। परीक्षा देने के पहले उनको ऑप्शन देना है। हाँ, यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना। टोटल कितने शिक्षक हैं सर? ये हमको अनुमानित, हम अनुमान नहीं मार सकते क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात है। ठीक है, ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। मैडम ये ले लीजिए। आज की तारीख में वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। हाँ, हो गया। हो गया। ठीक है ना, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से वो विशिष्ट जिस दिन से अधिसूचना निकली। तो आपने साफ तौर पर सुना कि एस सिद्धार्थ ने कहा है कि जिस तरह से शिक्षकों की लगातार जो मांग चल रही थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दिया जाए, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। कुछ इसमें नियम एवं शर्तें रखी गई है। इसमें 3 अटेम्प्ट में जो है परीक्षा पास कर सकेंगे और उसके बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। विशेष शिक्षक के रूप में अब ये कहलाएंगे और साथ ही साथ इनका जो वेतनमान है वो बीपीएससी के थ्रू जो नए शिक्षक भर्ती हुई है वैसा होगा। फिलहाल जिस तरह से शिक्षा विभाग ने लगातार जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग चल रही थी, एक पहल की और कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें खुशी की लहर देखी जा सकती है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।